साथियों नमस्कार। हम बातचीत करने के लिए आए हैं, मनोवैज्ञानिक काउंसलर हैं साथी राजेंद्र जी, उनसे बातचीत करेंगे आज। और जी, राजेंद्र जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। राजेंद्र जी, आज हम आपके पास जानने के लिए आए हैं कि बहुत से घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार समाज में, बहुत से विद्यार्थियों में, रूटीन में भी लोगों में देख रहे हैं कि आत्महत्याओं की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। और जब भी कोई आत्महत्या होती है तो एक चर्चा होती है कि यार ये बहुत लंबे दौर से डिप्रेशन में था। जी, असल में ये आत्महत्याओं का जिस रूप से एक संख्या बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा देश में विषय भी रहा है जी, कि देश में किसानों की आत्महत्या की संख्या लाखों में चली गई। जी, और अब ये एक चर्चा आ गई कि देश में युवाओं में भी बड़ी संख्या में आत्महत्याएं की घटनाएं बढ़ रही हैं, मजदूरों में बढ़ रही हैं। और अलग अलग क्षेत्र की चर्चाएं अलग अलग हैं। जबकि किसान के बारे में कहा जाता है कि किसान वो एक जीव है जो सबसे ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों से सबसे ज़्यादा जूझता है, जी, सबसे ज़्यादा लड़ने का मादा रखता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो अल्टीमेट ये बड़ा कदम उठा लेता है। असल में ये आत्महत्या का जो कारण है, जी, इसको जो समाज जो डिस्कस करता है, चर्चा करता है, तनाव को मानता है। असल में ये तनाव से आत्महत्या तक जी, पहुंचने का जो सफ़र है, ये क्या है? जी। जी, राजकुमार जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। आप समाज सेवी हैं और समाज में जो सामाजिक मुद्दे हैं, उनके ऊपर आप समय-समय पर इस तरह की चर्चाएँ, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज आपने विषय रखा है आत्महत्या का। हुँ, देखिए, आत्महत्या बहुत गंभीर और सेंसिटिव विषय है। इसके ऊपर बातें टीवी पर, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर बहुत ज़्यादा होती हैं और बातें अक्सर उस दौरान ज़्यादा होती हैं, जब कोई नामी हस्ती आत्महत्या हुँ, से गुज़रती है। हुँ, हुँ, जैसे कोई फ़िल्म अभिनेता, कोई और स्टार जब तो फिर तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हुँ, वो बातें कुछ दिनों के बाद दब जाती हैं। हुँ, हुँ, लेकिन जो धरातल पर कार्य होने चाहिए, वो बहुत कम होते हैं या जो बच्चे आज डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, हुँ, किसान गुज़र रहे हैं, समाज के और वर्ग के लोग हैं, वो गुज़र रहे हैं, हुँ, उनके ऊपर कोई चर्चा ज़्यादा है ही नहीं। हुँ, कोई उनके ऊपर बात करने को राज़ी नहीं है या 2-4 दिन की बातचीत के बाद वही सिलसिला शुरू हो जाता है। हुँ, तो आज हम उन बातों को सामने लेकर के आएँगे कि आखिर कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं? क्यों आखिर इंसान आत्महत्या का कदम उठाने के लिए मजबूर मजबूर होता है। हो जाता है? हुँ, जो आत्महत्या करने में सफल हो गया, हुँ, वो चर्चा का विषय बन जाता है हुँ, या वो पहचान लिया जाता है। लेकिन लाखों ऐसे हैं जो जी रहे हैं मरे हुए, मतलब वो ज़िंदा लाश बन के जी रहे हैं, हुँ, मर तो वो चुके हैं, हुँ, लेकिन उनका शरीर चल रहा है। अभी चल रहा है वो उस रूप से। हाँ, मन उनका मरा हुआ है। हुँ, हुँ, तो वो किसी स्टेज में भी नहीं आ रहे हैं, किसी हुँ, श्रेणी में भी नहीं आ रहे हैं हुँ, और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट कर चुके हैं। हुँ, हाँ, हज़ारों 2-2 लाखों 3-3। ऐसे हैं हुँ, जिन्होंने सुसाइड का अटेम्प्ट किया हुँ, है, हुँ, हुँ, लेकिन वो सफल नहीं हुए। हुँ, उनके विषय में भी बहुत कम बातें होती हुँ, हैं। हुँ, 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 तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि आत्महत्या जो इंसान करता है, वो एक दिन में नहीं करता है। हाँ, उसके लिए वर्षों की प्लानिंग, वर्षों की सोच ज़िम्मेदार होती है। हुँ, जो इंसिडेंटली क्षणिक रूप में आत्महत्या होती है, वो बहुत कम होती है। हुँ, वो सिर्फ़ गुस्से का उबाल या क्षणिक उबाल होता है, वो होता है। लेकिन जो डिप्रेशन से, जो अवसाद से इंसान गुज़रते हैं, वो लंबे दौर से डिप्रेशन में रहे होते हैं। हुँ, 1-2 दिनों में ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन हाँ, हमें दिख जाता है कि उसने कर ली, तो अभी वो परेशान था। अभी नहीं था, वो वर्षों से ही परेशान था। उसकी परेशानी की वजह जो थी वो पहचानी नहीं गई और उसका जो स्तर था वो कम था, फिर धीरे-धीरे स्तर बढ़ता इतना बढ़ गया कि उसके लिए जीना दुश्वार हो गया हुँ, और उसने इस जहान अपने को आप को छोड़ने का ही निर्णय फैसला ले कर लिया। लिया। जी, तो इसमें जब आप बात कर रहे हैं कि भी वो आदमी एक लंबे दौर तक उसके कारण रहते हैं, जी, तो आत्महत्या के बारे में वैसे तो आमतौर पर चर्चा ये आती है, चर्चा रहती है समाज में कि यार एक तो क्षणिक गुस्सा होता है
और गुस्से में आदमी कदम उठा लेता है। जी लेकिन ये जो डिप्रेशन से धीरे धीरे आप बात कह रहे हैं कि एक लंबे दौर से उसकी पृष्ठभूमि बनती है, जी तो क्या इतने लंबे दौर तक कहीं भी उसको ये चीज़ इससे पीछा छुड़वाने की स्थिति नहीं बन पाती? जी बनती है। जो लाखों लोग जिंदा हैं वो इसी कारण से तो हैं कि वो उनकी परिस्थिति नहीं बन पाई, या वो कदम ही नहीं उठा पाए, या उनको कोई क्षणिक ऐसा कुछ मिल गया, कोई दूसरा रास्ता मिल गया, कोई इंट्यूशन आ गई, किसी दूसरे ने डाइवर्ट कर दिया, वो डाइवर्ट हो जाते हैं, वो बच जाते हैं। वरना बहुत ऐसे इंसान है जो आत्महत्या की कोशिश में वर्षों गुजार देते हैं, गुजार रहे हैं, लेकिन उनको वो मौका ही नहीं मिल पा रहा है, या वो अभी माइंड उसके लिए तैयार ही नहीं हुआ, उसको तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं जो अंतिम फैसले तक पहुंच पाते हैं और वही सामने आते हैं। नहीं, एक चर्चा रहती है कि डिप्रेशन के शिकार लोग डरपोक होते हैं, जी एग्रेसिव नहीं हो पाते, वो खुद के अंदर समेटना शुरू करते हैं। हाँ, तो जब आदमी एक डरपोक हो गया, तो डरपोक आदमी आत्महत्या का कदम उठा ले, जी इसका क्या कारण मानते हैं? इसके पीछे यही है कि वो डरपोक तो है और वो इतना डर जाता है कि वो अपना चेहरा मुंह दिखाने लायक नहीं बचता है। उसको लगता है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो किसी दूसरे को फेस कर ही नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है कि वो चले ही जाएं। तो वो अपने आप को अस्तित्व से इतना नाराज, इतना अपसेट हो चुके होते हैं कि वो सामने जा ही नहीं पाते हैं, और एक ही उनको अच्छा रास्ता लगता है कि इस जहान से चले जाएं तो मुक्ति मिल जाए। उनके अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, वो इतनी बढ़ जाती है कि वो इससे पीछा छुड़वाने के लिए एक ही मार्ग पर उनको प्रकाश नजर आता है कि इस शरीर को, इस मन को, सारी चीजों को खत्म कर दें बस। क्योंकि वो अपनी अंदर की जो पीड़ा है उससे मुक्ति के लिए ये कदम उठाते हैं। लेकिन एक चीज अभी देखने में आया, बहुत लंबे दौर से हम चीजें देख रहे हैं कि एक आत्महत्या करने से पहले बहुत से लोग सुसाइड नोट लिखते हैं जी, और आत्महत्या की वो पूरे रीज़न भी लिख देते हैं, कुछ कारणों को बता भी देते हैं, कुछ नहीं भी बताते, कुछ और कारणों को जोड़ देते हैं। जी एक्चुअल में ऐसा क्या बनता है कि आदमी जब सारी चीज़ें लिख रहा है, जैसे अभी 2 साल पहले कोटा में एक लड़की ने जो सुसाइड नोट लिखा जी कि भी मैं आपके माँ बाप को संबोधित करते हुए कहती है कि भी मैं आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही, मैं तो साहित्य क्षेत्र में जाना चाहती थी, आप मुझे डॉक्टर बनाना के लिए मजबूर कर रहे थे और मैं आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। तो वो पूरी चिट्ठी लिखती है और वो चिट्ठी काफ़ी बड़ी है, 2 पेज की चिट्ठी बताते हैं वो। मतलब जब आदमी उन कारणों को लिख रहा है, 2 पेज की चिट्ठी लिख रहा है और उसके बाद आत्महत्या कर रहा है जी, ये सब बहुत बड़ा सवाल है कि इतना लंबा चौड़ा सोचने के बाद, लिखने के बाद भी आत्महत्या कर रहा है, ये इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि जो आत्महत्या की प्लानिंग है उसकी एक दिन की तो है नहीं, वो वर्षों की है और उसने अंजाम देना ही था। आदमी जो डिप्रेशन में है वो बहुत कोशिशें करता है कि वो बच जाए, आत्महत्या ना करनी पड़े, वो बहुत से रास्ते तलाशता है, लोगों से भी गुहार लगाता है, लेकिन लोग उसको समझने की बजाय समझाते ज्यादा हैं, तो उनसे वो धीरे धीरे निराश होता जाता है। उनसे वो, क्योंकि डिप्रेशन वाला व्यक्ति एक बार गुजारिश करेगा, दोबारा भूल करके भी नहीं करता। अच्छा। एक बार तो वो कह देगा, जैसे कोई दोस्त है उसे कह देगा, अपने माँ बाप से एक बार कहेंगे, वो दोबारा नहीं कहते वो कभी भी। अच्छा। एक बार उनकी मदद कर दी गई तो ठीक है, वो बच जाएंगे, नहीं की तो वो फिर सिमटते जाएंगे। अब देखिए, जो चीजें ना इकट्ठी होती जाती हैं, रोज वो कुछ ना कुछ चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, भी उनके अंदर वो प्लानिंग है, रोज नया नया रूप, नए नए ऐसे सुसाइड नोट लिखना है, इसी को लिखना है, वो सारी इकट्ठी हो रही हैं चीजें उसके अचेतन मन में। वो कुछ लोग डायरी लिख लेते हैं, तो उन डायरियों में पढ़ोगे तो भी उनकी बहुत सी प्लानिंगें मिल जाएंगी। अच्छा। जो जिंदा भी हैं, या किसी को पर्सनल अकाउंट या जो पर्सनल चीजें हैं, कुछ लोग लिख पाते हैं, किसी को लिखने का शौक नहीं होता, कुछ लोग बता पाते हैं। अब मेरे भी बहुत से दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो मुझसे बात करते हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि ये आने वाले दिनों में ये कदम उठा लेगा, तो फिर मैं उनके साथ वक्त बिताता हूँ। अब जैसे मेरे एक उदाहरण देता हूँ, मेरा एक दोस्त है जो एक लड़की से प्रेम करता है, तो किसी कारण से वो प्रेम में फेलियर हो गया, तो वो मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे बता देता कि किसी और को मत बताना, मेरे को बताया, मैंने उसका साथ दिया कि मुझे पता था ये टेम्परेरी है, कुछ एक दिनों की बात है, हफ्तों की बात है, निकल जाएगा। मैंने खूब मेरे तरीके से उसके साथ देने की, उसकी जो बातें हैं जो सही है ही नहीं समाज के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से,
लेकिन हमें उसके साथ खड़ा होना होता है। हम्म हमें समाज के बंधनों को, कानून को, सब चीज़ों को कि हम तेरे साथ हैं। हम्म बंदे को इतना चाहिए होता है। हम्म मैंने उसको समझाया नहीं, मैं क्या थक दाएंगे पट्टे सब कुछ कर देंगे, ले आएंगे, उठा लाएंगे, कर देंगे सब कुछ। तो वो मेरे पास से काफ़ी अच्छा फील करके चला गया। करना नहीं होता, डिप्रेशन वाला व्यक्ति भी गलत कदम नहीं उठाएगा। उसको जल्दी से बस नहीं। हाँ, वो तो कदम ही नहीं उठाते हैं। तो उनके साथ खड़ा हो गया तो वो ठीक है, फिर वो रुक जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ। ठीक है, पर आप इंतजार कर लेते हैं। मैं कहा, और अब वो निकल गया, अब वो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे ही डिप्रेशन वाला बंदा अगर शेयर कर रहा है तो उसकी बातों को बड़े प्यार से सुने और हाँ। उसके साथ अकेले में टाइम बिताएं, उसके अच्छा। साथ रहें, उसको छोड़े ना अकेला। क्योंकि जैसे ही उसे अकेला छोड़ दिया वो वापस उसी चीज में आ जाएगा। हाँ। उसके पास रहे, 24 घंटे उसके साथ रहे, कितना टाइम तक उसके साथ रहे? कुछ हफ्तों तक, एक मैं हफ्ता मिनिमम। मैं एक केस ऐसा जानता हूँ कि जिसमें बंदा की दवाई चल रही है व्यक्ति की, जी और वो दवाई उसकी 1 साल से चल रही है। जी इस दौरान उसने कोशिश की, जी वो फेल हो गया, और लगातार उसके घर वालों के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट है, घर वाले इलाज भी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। 1 साल के बाद जब वो अपना आप नॉर्मल हो गया, जी वो अपने काम पे भी जाने लग गया, सब कुछ अच्छा हंसता खेलता बोलता रह रहा है, और एक दिन मौका पाके वो कर लेगा। आत्महत्या कर। ये क्या कारण है? ये इसमें ना एक बेसिक गलती हुई है जो परिवार से भी हुई है। हम्म वो ये हुई है कि जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ लक्षणों को दबाती हैं, कारणों को नहीं मिटाती हैं। हाँ। घर वालों ने सहयोग दिया, वो उसे मोटिवेट करते हैं। हाँ। डिप्रेशन में मोटिवेशन काम नहीं करेगा, हाँ। वो टेम्परेरी है। हाँ। डिप्रेशन या जिनको आत्महत्या करनी है, हाँ। डिप्रेशन उसे डिले कर, वो मोटिवेशन उसे डिले कर सकती है, रोक नहीं पाएगी। अच्छा। इसके लिए प्रॉपर उसकी सोच, हाँ। उसकी जो धारणा है, बिलीफ है, उसको टोटली चेंज करना पड़ेगा। अच्छा। जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है उसको डिलीट करना ही होगा, और ये बिना ट्रेंड काउंसलर के या बिना एक्सपर्ट के होना संभव नहीं है। तो 1 साल के अंदर अंदर उसकी अंदर की प्रोग्रामिंग नहीं बदली, उस बंदे की प्रोग्रामिंग तो वही थी। 1 साल में सिचुएशन बदल गई, कुछ सिचुएशनें बदली, कुछ अच्छा फील हुआ, लेकिन जैसे ही विपरीत सिचुएशन आई तो वो उसी जगह, क्योंकि पुराना तो सॉफ्टवेयर था ही, वो एक्टिव हुआ, सोच एक्टिव हुई। अब उसके पास वो उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसको पता था भी घर वालों ने एक बार मदद कर दी, अब दोबारा कुछ होना नहीं है, तो उसको वही रास्ता चुनना ही था। वो रास्ता चुनना ही था। हाँ, लेकिन उसकी ये सोच वो चेंज नहीं हुई थी। अच्छा, उसकी सोच चेंज नहीं हुई, उसको जड़ से। लेकिन ये जब हम डॉक्टरों के पास ले जाते हैं, जी कहीं भी आदमी इलाज के लिए जाता है, तो डॉक्टर तो उसको मेडिसिन पे डालते हैं। हाँ, तो क्या मेडिसिन पे डाल देना पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि हम बिना सोचे समझे मेडिसिन पे डालते हैं। मेडिसिन पे तब डाला जा सकता है जब बंदा समझने को, सोचने को तैयार नहीं है या उसकी अवस्था ही नहीं है। हाँ। अब उसके अंदर सुसाइडल थॉट इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हाँ। ना वो समझ पा रहा है, ना वो कुछ कर पा रहा है, तब अंतिम हथियार हमारे पास है मेडिसिन। कोई पहला हथियार नहीं है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएँ, तब मेडिसिन पे डालना ही उसका विकल्प है। हाँ, और मेडिसिन पे डालने के बाद जैसे ही वो डाउन आता है, जैसे ही नॉर्मल होता है, तो फिर से उसकी काउंसलिंग होगी, जड़ से काउंसलिंग होगी। फिर मेडिसिन छूट जाएंगी और काउंसलिंग से ही वो ठीक हो पाएगा। वरना वो मेडिसिन साल चला लेगा, 2 साल चला लेगा, उम्र चला लेगा, लेकिन बीच में अगर नहीं, तो ये जो मेडिसिन जब चलती हैं, तो ये मेडिसिन तो लंबे दौर तक चलती हैं, जैसे आप भी कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी भी चल जाती है। हाँ, चलती हैं। तो क्या इन दवाइयों से, मेडिसिन से पीछा नहीं छोड़ सकता ना ना ना, पीछा छोड़ना संभव, क्योंकि जो मेडिसिन है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा एक साइंस है जो हमारे शरीर से संबंधित है। उसमें मेडिकल साइंस के कुछ कंसेप्ट है, जो डीप कंसेप्ट है, उनको हमें समझना होगा। अगर उन कारणों के पीछे मोटा मोटा 2 मिनट में बात करें, क्योंकि अगर उन डीप चीज़ों को हम पकड़ेंगे तो फिर वीडियो का विषय थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जो डिप्रेशन में केमिकल कम होता है, जिसे डोपामिन बोला जाता है। अच्छा। और दूसरा केमिकल जिम्मेवार होता है सेरोटोनिन। तो ये 2 केमिकल की बात ज़्यादा होती है, डोपामिन का रोल ज़्यादा रहता है। डोपामिन हमारे प्लेजर से संबंधित है। अच्छा। डोपामिन जैसे ही कम होगा, हमें प्लेजर मिलना, खुशी मिलना, जो वो कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वो डिप्रेशन पेशेंट के अंदर वो डोपामिन का देते हैं, जो जिसे SSRI बोलते हैं, वो जो मूड अपटेक वाली कुछ मेडिसिन है। तो उससे क्या है कि एक बार तो बढ़ गया, जो असल में बढ़ना चाहिए था हमारी एक्टिविटी से, हमारी सोच से, हमारे अंदर के जो सेल्स हैं उससे बढ़ना चाहिए था ना। मतलब डोपामाइन जो हमारा एक पदार्थ है जो शरीर को एनर्जी देता है, पॉजिटिव थिंकिंग देता है, मतलब वो कम हो गया। हाँ,
उसको बढ़ाने के नेचुरल क्या? हाँ तरीके हैं, वो नेचुरली तरीके हमें ज्यादा कारगर हैं। अगर हमने आर्टिफिशियल तरीके लिए तो वो उसके ऊपर डिपेंड हो गए, और दूसरा जो नेचुरली जो तरीके हैं वो हमने रोक ही दिए, अब ले ही नहीं रहे। और शरीर में जो कोशिकाएं हैं जो बना रही हैं वो डीएक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि बाहर से जब मिल ही रहा है तो शरीर के कोशिकाएं मर जाएंगी। और जैसे ही वो दवाई छोड़ेगा तो वापस उससे भी बुरी कंडीशन में चला जाएगा, नीचे जाएगा। हाँ नीचे जाएगा, क्योंकि वो पहले जो अंग हैं वो काम करना वो ही बंद काम कर करना दें। छोड़ दिया, वो हाँ। फैक्ट्री बंद हो गई, वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है। वो फैक्ट्री बंद हो गई तो नई फैक्ट्री का निर्माण तो फिर बाहर से डालना पड़ेगा, हाँ, अंदर तो हो नहीं सकती। हाँ, अंदर तो हो नहीं पाएगा निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है। तो इससे इसको मेंटेन रखें, जी। इसके जो जरूरी पक्ष हैं जी, वो क्या क्या है? पहली बात तो दवाई लेने की जल्दबाजी ना करें। हाँ। पहली बात काउंसलर के पास जाएं, काउंसलर कहता है एक्सपर्ट कि एक बार आप दवाई ले लो इतने समय के लिए, हाँ। तो दवाई लेना चाहिए। अच्छा। वो काउंसलर तय करेगा, डॉक्टर के पास सीधे ना चले जाएं, हाँ। साइकेट्री के पास सीधे ही ना जाएं। अच्छा। सीधे जाओगे फंस जाओगे। हाँ। सबसे पहले काउंसलर वो फैसला करेगा कि अभी थेरेपी से बात नहीं बन रही है, समझने को तैयार नहीं, आप दवाई ले लो। हाँ, तो हाँ। दवाई लो और साथ के साथ उसकी काउंसलिंग करवाते रहो। हाँ। बिकॉज लोग क्या एक विकल्प चुनेंगे, काउंसलिंग ले लेंगे तो वो कई बार वो प्रभावी नहीं हुई तो दूसरे काउंसलर के पास नहीं जाएंगे, हाँ। फिर सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। या डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं लेकिन काउंसलिंग नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो काउंसलिंग कितने समय तक लेनी चाहिए? काउंसलिंग ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि कुछ अच्छा। लोगों को तो कुछ घंटों की काउंसलिंग पर्याप्त है, हाँ। कुछ की महीना भी पर्याप्त है, कुछ के 4 सेशन, किसी के साल भी चल सकती है, लंबा चल सकती है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, एक तो ये डोपामाइन हो गया, दूसरा रीजन क्या है? डिप्रेशन का। हाँ। दूसरा है हमारी जो सोच है, हमारी जो इन्वायरमेंट, जैसे हम पैदा हुए हमारे मन में एक सोच डाल दी जाती है, और स्कूल जो संस्था है डिप्रेशन पैदा करने में बहुत कारगर है। ये अच्छा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हाँ। वो मानसिक रोगियों की एक फौज ही तैयार कर रहा है, वहीं से वो निकल के आ रहा है एक सिस्टम हाँ जो आ हाँ। रहा तो है। उस सिस्टम में क्या है कि एक घोड़ा, वो गधा रेस, कि तुझे सफल होना है तो दूसरों को पीछे छोड़ना ही होगा। एक कंपटीशन, गला काट कंपटीशन में वो बच्चा पैदा हुआ है, कुदरत का रूप है एक, इस तो वहीं से वो एक इन्फीरियरिटी का शिकार हो जाता है। हाँ, जो पास हो गया वो भी डिप्रेशन में गया, हाँ। जो फेल हो गया वो भी डिप्रेशन में, हाँ। दोनों ही जाएंगे। दोनों अगर आपको लगता है कि कुछ लोग पास हो गए, कुछ आईएएस बन भी गए, हाँ। जो बड़ी पोस्टों पर चले गए, हाँ। वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, वो ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, और वो जाते भी हैं। तो ये जो आत्महत्या का कंसेप्ट की अपन जो बात कर रहे थे जी, अभी, जैसे एक चर्चा में आया कि भी कोटा सुसाइड हब बन गया जी, कि वहाँ माँ बाप बच्चों के ऊपर अपनी इच्छाएं थोपते हैं, और किसान भी जिस रूप से आत्महत्याओं का बड़ा केंद्र बन गया। जी। तो ये जो कुल मिला के हम आत्महत्याओं का जो दौर देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे विकास हो रहा है आदमी के ऊपर दबाव तो चीज़ों का विकास का बढ़ता है वो नेचुरल भी बढ़ता है। तो इससे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? देखो, ये बहुत बड़ी एक गहन चर्चा का विषय है कि कोटा फैक्ट्री का या किसानों का, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे हैं, और मेरे लिए भी साफ और कई बार कोरी सलाह देना पर्याप्त नहीं है, तो मैं दोनों को ही समझता हूँ। लेकिन जो कोटा फैक्ट्री की पहले बात कर लेते हैं, वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं, उन बच्चों को जिनको पढ़ाई में मजा आता है, जो पढ़ने के लिए बने, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं, जिनका वो बच्चे जाएं जिनको पढ़ने पर अधिकार है। अगर नहीं कुछ बन पाए तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ने में अच्छा लगता है तो वो कहीं पर रहकर भी तैयारी करें। वहां पर सिर्फ और सिर्फ सारे लगने के लिए या ऑफिसर बनने के लिए जाते हैं। अब मान लीजिए 100 तो ऑफिसर बनेंगे, तो कुदरती है, इतनी सीटें इतने ही बनने हैं। अब जो 1000 जो साथ में लगे हैं उसके रेस में, उन बाकी 900 का क्या बनेगा? बाकी 999 जो भी जितने बच के उनका क्या बनेगा? वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो कुदरत के या इस सिस्टम को नहीं समझ रहे, तो वो डिप्रेशन में ही जाएंगे। तो ऐसा ना करें भाई। देखो, बच्चे के अंदर जो है, माँ बाप की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है बच्चों के मामले में, कि बच्चे से पूछें कि जैसे अभी हमने 2 बच्चे ये देखे मोबाइलों में लगे रहते हैं, इन पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई कोटा का प्रेशर नहीं है, कोई सीकर का नहीं है। भाई, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। और मैंने, जैसे इनके पिता ने भी कहा दिया, अभी हम तुम्हें एक इन्वायरमेंट दे सकते थे, 18 साल तक हमारी जिम्मेवारी थी, उसके बाद तुम जायदाद से भी बेदखल हो, कि अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेवार हो, मालिक हो, तुम्हें जो कैरियर चुनना है चुनो। आज़ादी छोड़ दी तो उनके अंदर से अपने आप ही जो
है उनका मतलब फैसला, सरवाइव करने की ताकत विकसित वो अपने करें, आप आ जाएगी। अपने आप करेंगे वो। हाँ, और करेंगे तो बढ़िया करेंगे, प्रेशर से करवाना चाहेंगे ना वो फंस जाएंगे। वो फंस जाएंगे। माँ बाप होने का अधिकार ही नहीं समझते। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा पैदा हो गया तो हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा। जो असली बच्चा है वो वैसे नहीं चलेगा जो माँ बाप कहेंगे। जो माँ बाप के अनुसार चलता है वो माँ बाप जितनी ग्रोथ कर पाए उतना ही कर पाएगा। जो बड़े लेवल तक जाते हैं वो अपनी सोच के अनुसार जाते अपनी हैं। सोच से जाते हैं। हाँ। वो जो बच्चे खुद विकसित होंगे, हाँ, खुद ही होंगे तो जंगल के पेड़ बनेंगे। वो जंगल के वो पेड़ बन- गमले की तरह नहीं बनेंगे। गमले हाँ। का सुंदर सा पौधा नहीं होगा, खुले वो पेड़ बनेंगे। खुले पेड़ तो ये जो बनेंगे। आत्महत्या का कंसेप्ट है, जी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आत्महत्या बार बार मैं बात जी कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा जो सामाजिक वातावरण है वो जी। कितना जिम्मेवार है? इसमें समाज का रोल काफी ज्यादा है, क्योंकि समाज ने कुछ बच्चों के ऊपर भी बच्चों को नैतिक छोड़ बंधन दो लगा आप, दी। किसानों की जो आत्महत्या है हाँ, उसमें भी समाज का, इसमें महिलाओं की आत्महत्या है, मजदूरों की आत्महत्या है, उसमें सामाजिक ताने बाने का रोल क्या है? उसमें भी काफी रोल है, क्योंकि जो समाज के जो नियम हैं, जो कानून व्यवस्था है, वो ऐसी है कि कुछ के पक्ष में है, कुछ के विपक्ष में है। तो वहां से जब असमानता पैदा होती है, भेदभाव जब पैदा होता है, तो इंसान का मन है, जो सेंसिटिव बंदे हैं, तो उनका मन बहुत दुखता है। तो धीरे 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 वो मानसिक रूप से बीमार होते होते एक दिन लगता है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, कि जो मैं चाहता हूँ या जो मेरा असली जो हुनर है वो सामने तो आ नहीं रहा है, और वो ऐसा ही रहेगा। तो उन्हें लगता है कि फ्यूचर में भी कोई संभावना नहीं है, तो वो फिर मृत्यु को ही चुन लेते हैं। मतलब समाज स्पोर्टिव होने की बजाय जी, व्यक्ति को अकेला अकेला करता है, अकेला छोड़ता रहता है। और पूरा। जैसे आजकल, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की व्यवस्था तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, कि आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो वहां देखिए, जिनके पास पैसे हैं, जो ताकतवर हैं, वो तो सब कुछ मुहैया करवा लेते हैं। वो तो अपने अनुसार कानून को भी चलाते हैं, सब चीजें उनके अनुसार चलती है। अब जो निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, जो चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर मेहनत हो, कश लोग जो हैं, हाँ, मेहनत कश लोग हैं, वो मेहनत का भी नहीं कर पाते हैं। और उनके ऊपर जो दूसरे अपना अधिकार जमाते हैं, उनके साथ जब अन्याय होता है, तो वो कहाँ गुहार लगाएंगे? निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है राजेंद्र जी। आपने जब रखा कि भी राजनेता ये करते हैं, सारी ताकत वाले ये करते हैं, तो ये सच्चाई है कि हमने आज तक कभी भी जी किसी नेता की सुसाइड की घटना नहीं बहुत पढ़ी। कम। हाँ, कोई कभी हुई होगी, वो मेरे नोटिस में तो ऐसी इक्का-दुक्का। कोई घटना नहीं है। हाँ, मतलब इसका कारण नेता की नहीं सुनते हम। कि वो उनके अंदर जिस रूप की एक उनको अल्लड़पन कह लो या वो दौलत का नशा कह लो, हालांकि उद्योगपति कर लेते हैं, हाँ, उनका तो मानते हैं, लेकिन राजनीति में इस तरह की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इसको क्या किस नजर से देखो, राजनेता होता है तानाशाही, कि उनके पास सारी ताकतें हैं, सब कुछ जो चाहिए नहीं, उनको। तानाशाह तो आत्महत्या कर लेता है। हिटलर ने तानाशाह था, हाँ हाँ, हिटलर ने आत्महत्या की। जी जी तानाशाह की आत्महत्या तो समझ में आती है, जी लेकिन जो डेमोक्रेटिक सेटअप में जी। राजनीति का है उसका घटनाक्रम कभी नहीं देखने में मिला। हाँ। इसको किस नजर से देखते हो? इस पे यही है कि जब इंसान की जो अपेक्षाएं हैं, राजनेता की अपेक्षाएं सारी पूरी होती हैं। अच्छा। हाँ, जिसकी अपेक्षाएं रखी उसने और वो पूरी नहीं हो पाई, तो यही इंसान को फिर धीरे धीरे डिप्रेशन में, और डिप्रेशन से वो सुसाइड तक चला जाता है। जैसे आप देखिए, आपके परिवार के साथ धक्का हुआ, कोई कब्जा हुआ, कुछ भी हुआ, उसने गुहार लगाई, कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम देखते हैं ना, मास सुसाइड भी होता है, पूरा परिवार भी सुसाइड कर लेता है, या छोड़ के चला जाता है, या डिप्रेशन में चला जाता है। वो ऐसे ही अंजाम होता है। लेकिन नेता तो वो है कि पावरफुल है, वो अपने अनुसार चीजें कर रहा है, तो उसमें सुसाइड की घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास तो एंजॉय है, सब कुछ। वो सोचता है जिंदगी मिली है, इससे बढ़िया स्वर्ग तो यही है, तो वो तो 10 साल ज्यादा जीता है। तो हर तरह की ताकत लगा के वो अपने आप को सरवाइव बनाए रखता है, ताकत में बनवा दूसरों को कदेड़ता रहता है। और इसमें एक मैं अहम बात बता देना चाहूंगा, कि जो साइकोलॉजी के विषय से ही पूरी तरह से मिलती जुलती है, कि कुछ पर्सनैलिटी टाइप होते हैं जो सुसाइड करते हैं। अच्छा। हाँ, पर्सनैलिटी ट्रेड्स होते हैं कुछ में, कि ये आगे जाके सुसाइड करेगा। वो पहले से मनोवैज्ञानिक कारणों से पता किया जा सकता है। उसकी मैं क्योंकि काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझे उसकी पर्सनैलिटी का जब पता चलता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो ईगो पर चीजें ले लेते हैं, अपनी जिम्मेवारी मानते हैं, जो गलत करने को राजी नहीं है, या गलत किसी के साथ कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोग सुसाइड ज्यादा करते हैं। अच्छा। और जो होते ही पर्सनैलिटी से बीमार हैं, जैसे जो दूसरों को तड़फा के आनंद लेते हैं, दूसरे
के पैसे पर अपना अधिकार जमाते हैं, हाँ या दूसरों की चीजें, या तो उनको लगता है कि मैं तो राजा हूँ, मैं तो भोग करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ऐसे जो बीमार पर्सनैलिटी के लोग हैं वो सुसाइड नहीं करते हैं, वो दूसरों को सुसाइड करने के जिम्मेवार जरूर बन जाते हैं, लेकिन हाँ खुद नहीं करेंगे। तो राजनीति का ऐसा क्षेत्र है जिसमें जाते ही बीमार पर्सनैलिटी वाले, सही जो बंदा है वो राजनीति के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा सवाल है जाते कि ही राजनीति नहीं। के क्षेत्र में एक अलग तरह की पर्सनैलिटी है हाँ, जो अपने आप को बचाए रखने के लिए हर तरह के हाँ। तौर तरीके अपनाते वो हैं। फिर बीमार होते हैं पर्सनैलिटी के रूप से, हाँ, उनके अंदर इमोशन ही नहीं है। हाँ इमोशनलेस बंदा आत्महत्या नहीं करता, हाँ जिसके अंदर इमोशन बहुत प्रभावी इमोशन है, हाँ, और हाँ, जब दबते हैं तब वो करता है। लेकिन वो राजनीति वालों के अंदर तो इमोशन है ही नहीं, हाँ, तो वो सुसाइड, वो उनके अंदर वो है ही नहीं ना, वो सेंसिटिविटी नहीं है कि वो समझ पाए कि वो अरे मुझसे सेल्फिश है कम्प्लीटली। उनका अधिकार है, उनके अंदर वो प्रवृत्ति है हाँ कि हम जो पैदा हुए हम बादशाह ही पैदा हुए हैं और हाँ। ऐसे ही रहेंगे। मतलब उनमें हिंसक प्रवृत्ति भी हाँ, है, हिंसक ही है वो। तो वो उनके अंदर इस तरह की स्थिति नहीं वो आती, इसीलिए वो हाँ, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव है, वो एक चींटी मर जाए पैर के नीचे, जानवर अगर कुत्ते को हाँ मार दिया, किसानों में जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, निश्चित तौर पे ये उनकी संवेदनशीलता का तो हाँ, बड़ा जो सवाल है। संवेदनशील है वो वो ज्यादा तो हर करता चीज है। के लिए संवेदनशील है, हाँ, वो खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी। हाँ, और वो करते हुए उसके अंदर एक ये भी होता है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। हाँ, ये प्रवृत्ति भी कहीं न कहीं बिल्कुल उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देती है। प्रेरित करती है, मजबूर करती है। प्रेरित नहीं, वो मजबूर अपने करती आप है। से फिर ना, वो उनको लगता है मजबूर कि करती है। अपने आप से वो नजरें नहीं मिला पाएंगे, हाँ हाँ तो इसलिए वो ये रास्ता चुनते हैं। ये और बहुत फिर बड़ा सवाल है। उनके अंदर ना कुछ धार्मिक बिलीफ आ जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रेंड बचपन से ऐसा कर दिया जाता है कि हमारी ये जो पक्ष आपने रखा कि भी ये एक जो दबंगता एक लोगों में आ गई, जी, तो ये जो झूठ है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति, जी, और झूठ पे झूठ, लगातार झूठ बोलना, जी। इसका मनोवैज्ञानिक क्या कारण है? देखो, कुछ लोगों को ये जन्मजात गुण मिला होता है कि वो अच्छा। झूठ बोलेंगे, और इतना साफ झूठ बोलेंगे कि वो किसी को भी मात दे दें, भी इतने सफाई से झूठ बोलेंगे। और झूठ बोलना वो ऐसा नहीं है कि समाज के लिए बोलेंगे हाँ। या किसी के फायदे के लिए, वो अपने स्वार्थ के लिए। हाँ तो ये एक पर्सनैलिटी टाइप है जिसे बी क्लस्टर बी में रखा गया है। इसमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि जो समाज विरोधी होते हैं। ज्यादा झूठ जो बोलते हैं हाँ, वो एंटी सोशल एलिमेंट। एक गुण होता है, और भी बहुत सारी हाँ, पर्सनैलिटी क्या क्या वाले गुण है वो थोड़ा सा उनको भी। एंटी सोशल जो होते हैं, वो एक तो यहाँ पर टैटू वगैरह बनवा के रखेंगे, पूरे अच्छा। मूंछें ऐसी रखेंगे, हाँ तो उनके एक इनके अंदर ना डर नहीं होता, फियर नहीं होता। अच्छा। ये ना मरने से डरते हैं ना मारने से डरेंगे। हाँ और ये नशे के बहुत प्रोन होते हैं, नशा बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा। और इनके मल्टीपल रिलेशन होते हैं, बहुत से लोगों से इनके संबंध होंगे। हाँ और ये कन्विंसर बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों को कन्विंस बहुत जल्दी कर लेंगे। अच्छा। और कम्युनिकेशन स्किल इनके अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ कम्युनिकेशन के बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा। हिप्नोटिक इनकी पर्सनैलिटी होती है। अच्छा। दूसरों को सेल्फ हिप्नोटिक। नहीं, दूसरों को अच्छा, hypnotize कर सोसाइटी को हिप्नोटिक लेंगे। करनी। हाँ, पूरी सोसाइटी को हिप्नोटाइज कर लेंगे। अच्छा। और इनके अंदर इमोशन नहीं होते, हाँ ये दूसरे को तड़फा के मजा लेते हैं। हाँ इनके आगे कोई दर्द से कहरा रहा है तो इनको मजा आता है, इनको अच्छा लगता है। जैसे हमें कोई तड़फ रहा हो, कोई हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा हो, तो हम तो रोने लग जाते हैं ना, तो इनको मजा आता है अब गिरा है। तो ऐसी इनकी पर्सनैलिटी होती है। ये इनको मार करके ना वो सुकून मिलता है, जैसे किसी को गाना गा के सुकून मिलता है, किसी को जैसे नाच के खा के जो तो भी इनको जब मरता है ना इनके सामने कोई, तो लोग इनको तड़पते हुए देख के, हाँ, तो इनको जैसे गला काटते हैं, खून बहाते हैं, तो इनको ये मजा मतलब आता है। झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है, हाँ, उसके सारे कारणों के साथ ये कारण जुड़ते हाँ, हैं। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मैं लक्षण बता रहा हूँ। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के रीजन हाँ, हैं। और इनको दूसरों का माल हड़पना, कब्जे करना, पैसे लेते समय इतना कोरा झूठ बोलेंगे कि इससे ज्यादा कोई जरूरतमंद ही नहीं, और लुटाएंगे नहीं कभी भी। अच्छा। वापस नहीं देंगे कभी भी। तो ऐसे लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ना, नहीं होती। ऐसे लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं होती। और ये डिप्रेशन में भी नहीं जाते कभी। अच्छा, ये डिप्रेशन में भी नहीं हाँ, ये जाते। पर्सनैलिटी ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये डिप्रेशन में नहीं जाएंगे कभी। हाँ। ये मानसिक रोगी नहीं, ये है जन्मजाति रोगी हैं, हाँ। तो इनको दूसरे रोग नहीं लगेंगे। अच्छा। हाँ। निश्चित तौर पे राजेंद्र जी, ये बहुत बड़ा बात आपने कही। निश्चित तौर पे ये आत्महत्या का सवाल जो है वो बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल पे अभी भी बहुत गंभीरता से बातचीत किए जाने की ज़रूरत है समाज में, क्योंकि संवेदनशील आदमी ही समाज का सबसे बड़ा विकास करता होता है।
क्योंकि समाज में संवेदनशीलता के बिना विकास संभव नहीं है, और संवेदनशील आदमी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है और फिर वो आत्महत्या की तरफ बढ़ता है। जी। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वो आप उन परिस्थितियों को समझें, जानें, और समाज को आत्महत्या से मुक्त करना है तो निश्चित तौर पे समाज की जिम्मेदारी है कि वो अपनी भूमिका को बेहतरीन